हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शंस के बारे में, राइट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह कवर करने वाले हैं एंशियंट मेडिवल। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीलिम्स आपका नजदीक आ रहा है, उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। सो ये वीडियो सिर्फ आपके हेल्प के लिए है कि किस तरह से आप अपने सिलेबस को टैकल कर सकते हैं और किस तरह के सोर्स आप यूज करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो, राइट। सो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स है, ओल्ड एनसीईआरटी है। ये भी मैं आपको बता दूं, ओल्ड एनसीईआरटी है। नाउ ये बुक समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और फिर जो है कितनी इंपॉर्टेंस इस बुक की है आपके लिए, और खासकर प्रीलिम्स के लिए, इवन फॉर द मेंस आल्सो। बिकॉज इन मॉडर्न हिस्ट्री व्हेन द क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव यू कैन राइट द आंसर्स थ्रू दीज कंटेंट्स, राइट। तो मेंस के लिए भी है, लेकिन इसमें हम पार्टिकुलरली डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के लिए। अगर आपके पास ये बुक है तो आप बुक खोलकर बैठ जाइए। जो जो मैं बता रहा हूँ वो आप देखते जाइए, वो पेज नंबर, और आपको वो क्वेश्चंस जो है उसका सॉल्यूशन उसी पेज नंबर पर मिलने वाला है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं 3 बुक डिस्कस करूंगा। एक तो आपकी ये होगी मॉडर्न हिस्ट्री, ओके, ओल्ड एनसीईआरटी। एक जो है वो है 12th की न्यू एनसीईआरटी, थीम थर्ड, राइट। 12th की है न्यू एनसीईआरटी, वो थीम थर्ड है। एंड एक है क्लास 8th की, राइट। क्लास 8th की एक है एनसीईआरटी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 एनसीईआरटी सिर्फ आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपका 90% से लेकर और 95% तक आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखें तो लगभग में 80% क्वेश्चंस जो आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन से, वो इन्हीं 3 बुक से आए हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, बट मैं इतना आपको वादा कर सकता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, इसके साथ क्लास 8th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी, न्यू एंड ओल्ड अगर आपने पढ़ रखी होगी, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा हटके रहते हैं, बट 80% क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बताया वो सिर्फ इन्हीं 3 बुक से आपका हो जाएगा। आप स्पेक्ट्रम पढ़ें या ना पढ़ें, अगर आपके पास टाइम है तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको रिवाइज फटाफट करनी हो तो सिर्फ आप ये 3 बुक्स और अच्छे से बार बार रिवाइज करें। चलिए अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तेभागा मूवमेंट का, वन लीनियर क्वेश्चन है, राइट। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। जब आप इस बुक्स को, जो मैंने पहले आप यहाँ पर आपको बताया है, अगर आप इस बुक्स को खोलेंगे तो पेज नंबर 267 पर लेफ्ट हैंड साइड पर और सेकंड पैरा में जो है यही वन लीनियर आपको आंसर इसका मिल जाएगा, राइट। इसके साथ ये 2013 में पूछा गया है साइमन कमीशन के बारे में। इसी बुक में आपको पेज नंबर 243 में टॉपिक्स दिया हुआ है बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो है आपको वहां पर मिल जाएंगे, और ये स्टेटमेंट आपको वहां पर बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट मिलेगा, राइट। तेभागा मूवमेंट में भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पेज नंबर इसी बुक्स का 245 टॉपिक है पूर्ण स्वराज, राइट, अगर आप देखेंगे तो वहां पर पूर्ण स्वराज के टॉपिक में 1929 का कांग्रेस सेशन दिया हुआ है, राइट, जो कहां पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। यहाँ पर भी आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, पूर्ण स्वराज। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन थे, तो थे जवाहरलाल नेहरू, राइट। जेएल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे, और 1928 में इनके फादर साहब मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 245 में टॉपिक पूर्ण स्वराज दिया हुआ है, 2014 का है। यहाँ मैंने 2013 का देखा है एंड 2014 का। अब एक क्वेश्चन 2015 का भी देख लेता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रिटिक्स जो है कॉलोनियलिज्म का इनमें से किसने किया है, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त। ये आपको 2 जगह मिलेगा। एक मिलेगा आपको पेज नंबर 7 पर, राइट हैंड साइड सेकंड पैरा, वहां पर आपको मिलेगा आरसी दत्त के बारे में। एक मिलेगा आपको पेज नंबर 162, टॉपिक है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंपेरियलिज्म, ये आपको यहाँ पर मिलेगा दादा भाई नौरोजी के बारे में। इवन यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लास 12th की और क्लास 8th की जो मैंने अभी बुक्स बताई उसमें भी इनका मेंशन, दादा भाई नौरोजी का मेंशन मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इनमें से जी सुब्रमण्य अय्यर भी थे, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट ईयर में देखें 2016 में, यहाँ पर स्वदेशी और बॉयकॉट के बारे में लिखा गया है। जिस तरह आप पेज नंबर 193 और 194 अगर आप ओपन करते हैं तो वहां पर देखेंगे कि पहली बार जो स्वदेशी और बॉयकॉट का यूज किया गया था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के टाइम पर किया गया था, राइट। होम रूल मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी मतलब नहीं है, साइमन कमीशन से भी मतलब नहीं है, तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, क्योंकि होम रूल का मतलब था कि सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। हाँ, इसमें जो है बॉयकॉट जरूर किया गया था फॉरेन क्लॉथ का, बट स्वदेशी पर इतना जो फोकस नहीं किया गया था जितना फोकस पार्टीशन ऑफ बंगाल पर किया गया था। इसके साथ साइमन कमीशन के विजिट से इसमें कोई लेना देना है नहीं वैसे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2017 का। मैंने सिर्फ एक साल का एक ही क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, जिससे ज्यादा आपका समय ना वेस्ट हो यही सब देखने में।
ताकि मैं आपको प्रूफ भी दे सकूं कि किस तरह से जो क्वेश्चंस आस्क होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन जो है आए हैं। अब एक 2017 का क्वेश्चन है डायरकी के बारे में दिया हुआ, इतने अच्छे से एक्सप्लेन इसमें किया गया है। अगर आप पेज नंबर 220 देखेंगे, टॉपिक है मॉन्टेगू चम्सफॉर्म रिफॉर्म, राइट। अगर आप इसमें देखेंगे तो डायरकी का सेम टू सेम मीनिंग जो है इसी तरह दिया गया है और बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया, 3-4 लाइन में ही है सिर्फ, बट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2018 का, एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था, मैंने पढ़ रखा हूँ बट ये मैंने कहीं देखा नहीं, लेकिन आप इसको भी एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में या फिर आई थिंक न्यू एनसीईआरटी में मिल जाएगा, राइट। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब एक है संथाल अपराइजिंग, ये संथाल अपराइजिंग आपको ना तो स्पेक्ट्रम में मिलेगा, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रेटिस को संथाल परगना कहा गया, सॉरी 1 सेकंड, यस जस्ट वेट, यस, हाँ, जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि संथाल परगना के बारे में, एंड नीचे जो दिया गया कि ये इलीगल हो गया ट्रांसफर, लैंड को ट्रांसफर करने के लिए, ये आपको ना तो स्पेक्ट्रम में मिलेगा, ना ही बिपिन चंद्रा की जो मोटी सी बुक आती है उनमें मिलेगा, बट आपको ये क्लास 12th थीम 3rd पेज नंबर 272 में 3-4 लाइन में ही सिर्फ दिया हुआ है संथाल रिबेलियन, बट ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे उसमें, राइट। आई थिंक ये क्लास 8th में होगा या क्लास 12th के थीम 3rd में होगा, राइट। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके साथ ये क्वेश्चन जो आया था आई थिंक 2020 में, 2020 में क्वेश्चन आया था देवसर कथा के बारे में। इसका मेंशन कहीं ना कहीं तो मैंने तीनों या चारों बुक्स मिलाकर इसमें पढ़ा हूँ, बट ये जो है आपका ये स्पेक्ट्रम के अपेंडिक्स के लास्ट ईयर में जो है आया है, वहां पर थोड़ा सा ही दिया हुआ है, बट उससे आप जो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब था, जो इन्होंने देसर कथा लिखा था भाई सकाराम गणित देवस का। अब स्वदेशी मूवमेंट आप यहाँ से ही पेज नंबर 193 और 94 से भी इसमें जो है काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो नेशनल काउंसिल पर नेशनल एजुकेशन पर कितना फोकस किया गया, जो इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं उस पर कितना फोकस किया गया। आप समझ सकते हैं जब आप फॉरेन क्लॉथ्स का, फॉरेन प्रोडक्ट का बॉयकॉट करेंगे तो आपका इंडिजिनस आर्ट जो आर्टिसन है उनको प्रोग्रेस मिलेगा, राइट। तो ये सारी बातें जो इसमें डिस्कस की गई। इसके साथ ये जो है ये भी आपको मिल जाएगा। आई थिंक जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है इसमें एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द इंपीरियल ब्रिटिश, उसमें आपको मिल जाएगा कि इंडिगो कल्टीवेशन 20th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गई थी क्योंकि आर्टिफिशियल डाई का इन्वेंशन हो गया था, जिसके कारण ये जो अनप्रॉफिटेबिलिटी हो गया था वर्ल्ड मार्केट में, ठीक है, न्यू इन्वेंशन के कारण, जिसके कारण क्या हुआ कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है सॉरी घट गई थी। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो 3 कठिया सिस्टम था या चंपारण सत्याग्रह हुआ या इंडिगो रिवॉल्ट है वो इसी के कारण हुआ था। एक क्वेश्चन ये है जो 2023 में पूछा गया था काफी जो है अजीब सा क्वेश्चन, अजीब नहीं है बट इसका जो स्टेटमेंट है काफी अजीब है, राइट। जो आंसर है बेसिकली वन ऑप्शन कह सकते हैं, लेकिन आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था। आई थिंक ये भी एनसीईआरटी में ये डेट जो है आपको मिल जाएगी, राइट, एनसीईआरटी में डेट मिल जाएगी। बट हैंडलूम डे मनाया जाता है, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना यार, आप एक कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, बस मैं ये बताना चाहता था कि अगर आप 3 बुक्स को पढ़ते हैं, कौन सी, क्लास जो है 8th की एक है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, राइट, क्लास 12th की है थीम 3rd, ठीक है, और एक है आपका ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी। आई थिंक ओल्ड एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज, राइट, ओल्ड एनसीईआरटी। तो ये तीनों बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपका 80 to 85% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का इसी तीनों से हो जाएगा। अगर आपको बार बार रिवाइज करना है तो आप यही तीनों बुक को रिवाइज करिए। अगर आपके पास टाइम है तो ही आप स्पेक्ट्रम को पढ़िए, नहीं तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। यस, मैं कह रहा हूँ आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा। आप एक काम करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार वैसे राउंड अप कर लीजिए, एंड देन उसके बाद आप ये तीनों बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ आप इसको विजिट करिए, आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी कि ये बुक्स जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ और विद सोर्सेस की एंशिएंट के लिए और मेडिवल के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।